आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का भी हमारा वीडियो डेडिकेटेड होगा छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। मैं एपिसोड 1 अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल पर जाकर उस एपिसोड को भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न है जिसका उत्तर जानना बहुत आवश्यक है। वो प्रश्न है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जाने क्यों। प्रश्न मन में आता है कि यदि हम उनके बारे में जान रहे हैं तो क्यों जानना है, क्या आवश्यकता है। इसी प्रश्न का उत्तर हम आज के वीडियो में आपको देंगे कि क्यों हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में पढ़ें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में आज तक जब हमारा बैच था उसमें एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में हमें मुगलों के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर्स मिलते थे, दिल्ली सल्तनत के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर्स मिलते थे। और जो हमारे इंडिजीनियस यानी हमारे भारत में रहने वाले जो महान से महान राजा हुआ करते थे उनके विषय में हमें या तो एक पेज या तो सिर्फ एक पैराग्राफ यही तक सीमित रखा जाता था। उदाहरण स्वरूप जितना हमें पता है मुगलों के 6-7 पीढ़ी के बारे में हम यूं ही बता देते हैं, किंतु जब हम आपसे ये पूछते हैं कि महाराणा प्रताप के पिता और उनके दादा का क्या नाम है तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये नहीं पता है कि वो कौन है। यही सबसे बड़ा हमारे लिए विडंबना की बात है कि हम जिस जगह पे हैं, हमारी मातृभूमि है, इनके योद्धाओं के विषय में, हमारे पूर्वजों के विषय में, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी, हमें उनके ही विषय में ना पता हो। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म का भी विषय है। जब मुगलों ने हम पर अत्याचार किया जजिया कर लगाकर, जजिया कर क्या है वो पहले आप जान लो। वो हमें कन्वर्ट करना चाहते थे कि हम अपना धर्म छोड़े और उनके धर्म को अपना ले। इसीलिए उन्होंने तलवारों का प्रयोग किया, इसीलिए उन्होंने जजिया कर का प्रयोग किया। उनसे जो बल पड़ा उन्होंने वो किया और मजबूर किया। इसी बीच उदय होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वो था स्वराज्य, जहां वो हर व्यक्ति को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते थे। ऐसा जीवन जहां व्यक्ति किसी के दबाव में ना रहे, जहां एक व्यक्ति के ऊपर अत्याचार ना हो और वो स्वतंत्रता की सांस ले सके, जहां उसके ऊपर कोई दबाव ना हो। वहीं दूसरी तरफ मुगल या दिल्ली सल्तनत सबको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, जैसा वो चाहे वैसा लोग करे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों में जमीन और आसमान का अंतर है। और विडंबना यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में हमें कम से कम बताया गया, उनको महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया गया, जबकि उन्होंने जब स्वराज्य स्थापित करने के लिए युद्ध लड़े, लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किए, तो वो पूरे भारतवर्ष के लिए किए, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि हमारी आज़ादी के बाद हमने जो सिस्टम अपनाया वो सेक्युलरिज्म का सिस्टम था, ताकि भारत देश में जो अलग अलग धर्म, मजहब, रिलीजन ये जो भी है इसमें किसी पर भी भेदभाव ना किया जाए, इसलिए हमने धर्मनिरपेक्षता का एक पद्धति अपनाया। बट समझने की ज़रूरत यह है कि सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए फैक्ट्स को नकारना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट इंडिया के केस में एक जो मिडिवल इंडिया का एक बहुत बड़ा जो सच है वो कहीं ना कहीं
तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया गया, जिससे कि भारत में सेक्युलरिज्म बना रहे। आप समझो इस बात को कि भारत में जो मुस्लिम हैं हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अफजल खान, हम औरंगज़ेब, हम बाबर, हुमायूं, अकबर जैसों को महान बना दें सिर्फ इसलिए कि हाँ हम सेकुलर हैं तो हम इन्हें महान मानते हैं। और ऑन दी अदर हैंड महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके वैल्यूज़ को नकार दें, इनके संघर्ष को नकार दें, तो ये गलत होगा। सेकुलरिज्म हम मानेंगे, किंतु जो फैक्ट्स हैं वो है। अगर उस समय औरंगज़ेब, अफजल खान ने गलत किया और वो इस्लाम धर्म के हैं तो ठीक है, वो अब इसमें इसलिए उनके सारे कृत्यों को हम माफ़ कर दें क्योंकि वो सिर्फ इस्लाम से बिलोंग करते थे, और आज के समय हम सेकुलर पद्धति अपना रहे हैं सिर्फ इसलिए, ये बिल्कुल गलत होगा। आप ये समझो कि शिवाजी ने इस भारत को और अपने हिंदू धर्म को सर्वोपरि रखा है, इसमें नकारने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके साम्राज्य का नाम था हिंदवी स्वराज्य, जिसको आज हम मराठा एम्पायर बोलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे मराठा एम्पायर नहीं बोला है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे हिंदवी स्वराज्य कहा है। और धर्म को स्वाभिमान मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने धर्म को कभी नहीं नकारा। और उनके धर्म पर यदि किसी ने उंगली उठाई, उनके धर्म के खिलाफ यदि किसी ने कुछ कहा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे भी नहीं माफ़ किया है। वो भी किसी के धर्म के प्रति कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन आप समझो कि मिडिवल इंडिया का टाइम और आज का टाइम बिल्कुल अलग है। हम मिडिवल इंडिया को आज की इंडिया से नहीं जोड़ सकते। उस समय जो मुस्लिम शासक थे वो क्रूर थे, वो बर्बर थी, उनके अंदर वो बर्बरता थी कि वो किसी का गला काट देंगे बेवजह, वो औरतों की इज्जत लूट लेंगे हैं। तो हम उनकी सच्चाई को कॉन्फिडेंटली बोलने में डरेंगे नहीं और हम बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हुआ करती थी। समझने की ज़रूरत है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा हुए थे जो अपनों के लिए अपने प्राण की जितनी बार चाहे उतनी बार त्याग दे। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि वो अपने लोगों के लिए जीते थे, वो समाज के लिए जीते थे, इसीलिए उनका नाम से पहले हम छत्रपति लगाते हैं। जब उनका राज्य अभिषेक हो रहा था तो उन्होंने अपनी माँ से पता है क्या बोला था कि आओ साहिब, हमें एक ऐसा सिंहासन दीजिए जिस पर हमारे सारे मावले बैठ सके, यानी हमारे सारे लोग बैठ सके। कहीं ना कहीं शिवाजी को ये बात पता थी, ये बात वो भी जानते हैं कि साम्राज्य हो या एक पूरा का पूरा पद्धति हो, वो अपनों से चलता है, अपनों को नकारने से नहीं चलता है। वो जानते हैं कि हम एक साथ यदि कदम बढ़ाएं तभी आगे जा सकते हैं, अकेले हम सफर तय नहीं कर सकते। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि शिवाजी अपनों के लिए हमेशा हाजिर हैं और उन्होंने अपनों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ किया है। और दूसरी तरफ यदि देखें तो औरंगज़ेब वही बादशाह है जिसने अपने भाई को मार डाला सिर्फ सिंहासन के लिए, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने भाई संभाजी भोसले के लिए अफजल खान का वध कर दिया, क्योंकि अफजल खान की ही वजह से उनके बड़े भाई संभाजी की डेथ हुई थी। आज भी जब महाराष्ट्र में दीपावली आती है तो जो सबसे पहला दिया होता है वो शिवाजी के पास रखा जाता है, उनके नाम पर पहला दिया जलाया जाता है, क्योंकि लोग अभी भी मानते हैं और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि जो भगवान उनके मंदिरों में हैं वो इसीलिए है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया। नहीं तो अफजल खान जैसे लोगों ने माँ भवानी के मंदिरों तक को तोड़ा है, और उन मंदिरों की हिफाजत यानी उन मंदिरों की सुरक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों ने की है। शिवाजी महाराज ने अपने धर्म को अपने स्वाभिमान की तरह देखा और इस पर कोई आँच ना आए ये उन्होंने हमेशा ध्यान रखा, और हर वो चीज़ किया जिससे कि हमारा स्वाभिमान बचा रहे। अपने धर्म की रक्षा की उन्होंने। तो ये पूरे वीडियो का अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो छत्रपति शिवाजी महाराज समाज के लिए जीते थे,
उनके अंदर कोई कट्टरपंथी नहीं थी। वो अपने लोगों को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुदृढ़ भविष्य देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। और इसलिए हमें उनके बारे में जानने की आवश्यकता है ताकि हम उनके मूल्यों को आज भी अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें और हमेशा गलत को गलत, सही को सही बोले और एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके हम समाज को सुधारें। धन्यवाद।